छोटे बच्चे ने रोता हुआ माँ के पास में गया, माँ मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी है। आज एक माँ अपनी जिंदगी में हर चीज बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपने बच्चे को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। माँ गई दौड़ती हुई अंदर, देखा तो क्या देखा, 3 दिन से चूल्हे में अग्नि में लकड़ी नहीं जली थी। घर के अंदर अन्न का दाना तक नहीं था, खाने पीने की वस्तु नहीं थी। क्या था? जो आटा चालते हैं, जो ऊपर से वो थोड़ा बचता है। 1 गिलास पानी लिया, उस आटे को मिलाया और मिलाकर के बेटे को दे दिया, बेटा पी जा। बेटे ने दूध समझकर के एक ही श्वास में पी गया और कहते, माँ ये इतना अच्छा दूध आपने पहले क्यों नहीं पिलाया? सुशीला की आंखों से आंसू गिर पड़े, रो पड़ी। माँ कहती है कि वाह बेटा वाह, मेरे सामने आज तो भूख से तड़प रहा है, व्याकुल हो रहा है, मुझे क्षमा कर दे कि मैं तेरी रक्षा नहीं कर पा रही हूँ बेटा। सुशीला कहती है कि आज दिन तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। आज सुदामा के पास में आई और आकर के कहती, प्रभु है स्वामी, मैंने आपसे जिस दिन से विवाह हुआ उस दिन से लेकर के आज तक मैंने कभी आपसे एक तिल तक नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बच्चे जब भूख से तड़प रहे हैं तो आज मुझे मांगना होगा। मैं मेरी खुशी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए मांगूंगी। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, इसलिए आप 24 घंटे कृष्ण 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 के नाम का उच्चारण करते हैं। आखिर क्या दिया उस कृष्ण ने आपको? माला लेकर के बैठे रहते, उस कृष्ण ने आपके जीवन में केवल विपन्नता दी, केवल गरीबता दी। क्या दिया उसने आपको? और अगर वास्तव में कृष्ण आपका मित्र है तो आप जाओ ना द्वारिका, कुछ मांग कर के आओ। सुदामा कहता है कि मांगने से तो मरना भला होता है, इसलिए मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। और शास्त्र कहता है कि अगर मित्र के यहाँ जाओ, गुरु के द्वार जाओ, घर में जाओ, सत्संग में जाओ, कथाओं में जाओ, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर अगर खाली हाथ जाओगे तो वहां से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण मेरा मित्र है तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा, मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा? सुशीला कहती है कि आप खाली हाथ मत जाइए, मैं कोई उपाय करती हूँ। सुशीला गई महाराज, 5 घर से 5 मुट्ठी तंदूर लेकर के आई, चावल लेकर के आई और 50 जगह से साड़ी फट रही है और उसके अंदर तंदूर को रखा और पोटली को बांधा और बांध करके सुदामा को दे देती है। सुदामा को दे देती है। क्यों? क्योंकि सुशीला को पता है कि कन्हैया पूछेगा कि तेरे घर में आनंद तो है, तो सुदामा कह देगा, यूं नहीं कहेगा कि मेरे घर पे दुख है, दरिद्रता है, विपन्नता, यूं नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? सब आनंद ही है, आनंद। इसलिए माना कि इस फटी साड़ी की निगाह और रूप के ऊपर, और प्रभु इस साड़ी को देख करके मेरी गरीबता समझ जाओ, इसको कुछ दे दे महाराज। 50 जगह से साड़ी फटी हुई और लेकर के पोटली को देती है और देख करके कहती है, जाओ प्रभु कृष्ण से कुछ मांग करके आना। कमर मोड़ी हुई है, हाथ में छड़ी है, लोटा है, डोरी है और पोटली बगल में दबा करके सुदामा चल रहे हैं। चलते 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 पैरों में छाले पड़ गए, रो रो करके छाले कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ना भूख लगती है न प्यास लगती है, कैसे आऊं द्वारिका में, ये आस भी अब निराश लगती है प्रभु तूने बस्ती इतनी दूर क्यों बसाई? मुझे ना तो भूख लगती ना प्यास लगती। चलते चलते सुदामा थक गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए। कहते हैं कन्हैया अगर तुझे गरज हो तो बुला ले, अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं तेरे पास में आ जाऊं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया,